एक भोजन प्रेमी व्यक्ति था। उसका नाम बालाजी था। जब वो खाना खाने बैठता था तब उनके घर वाले हमेशा उन्हें टोकते रहते थे। एक बार सिर नीचे कर लिया तो खाता ही रहता था और बोलता था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पर घर वाले बोलते थे तुम्हारे लिए तो दाना दाना नहीं है, बोला करो बोरी बोरी पर लिखा है खाने वाले का नाम। एक दिन बालाजी किसी के घर खाना खाने गया। लगातार खाता ही रहा। घर वाले खिलाते ही रहे और बोले बीच बीच में पानी भी पी लिया करो। बालाजी ने बोला बीच आएगा तभी पानी पीऊंगा ना, अभी पहुंचा ही नहीं बीच में। घर वाले खिलाते खिलाते परेशान हो गए और उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बेचारा अब करे तो करे क्या, भोजन के बिना मर ही जाएगा। जाते जाते एक आश्रम पहुंचा। आश्रम के द्वार पर एक मोटे से साधु बाबा बैठे थे। बालाजी ने देखा इतने मोटे हो तो बहुत खाते होंगे, यहाँ तो मुझे भोजन मिल ही जाएगा। गया, गुरुजी को प्रणाम किया और बोला आपके इस दिव्य सेहत का राज क्या है? क्या राज है इस स्वरूप का? गुरुजी ने बोला खूब चकाचक मिलता है, कोई गिनने वाला नहीं है। बालाजी ने पूछा मुझे भीतर एंट्री कैसे मिलेगी? मैं भी भीतर जाना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? गुरुजी ने बोला कुछ काम नहीं है, एक माला देंगे, माला पकड़ दिन भर राम राम जपना है, फिर ताली लेकर जाओ, जितना खाना है उतना खाओ। बालाजी ने बोला बस बस, मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा था, मुझे तुरंत अंदर एंट्री दे दीजिए, भोजन का समय हो गया है। गुरुजी ने बोला आजा आजा। कान में मंत्र दिए, माला पकड़ाया। बालाजी ने बोला माला बाद में जपूंगा गुरुजी, पहले भोजन का टाइम हो गया है, भोजन कर लूं। अब भोजन करने लगा। यहाँ ना रोटी गिनने वाला, ना देखने वाला, ना कोई टोकने वाला था। खूब आनंद से भोजन करके पड़ा रहा, पर खुशी अधिक दिन तक नहीं रही। एक दिन सवेरे जलपान के समय जाकर देखा तो भंडार में कुछ बना ही नहीं था। बालाजी ने पूछा आज खाना क्यों नहीं बनाया? उसने बोला आज एकादशी है, आज भोजन नहीं बनेगा, कल मिलेगा। बालाजी गया गुरुजी के पास दौड़ते, कहा गुरुजी कह रहे हैं आज एकादशी है, कल द्वादशी को भोजन मिलेगा, अगर एकादशी रह जाऊंगा तो द्वादशी देखने लायक बचूंगा नहीं, मैं भोजन के लिए साधु बनाऊं गुरुजी, भोजन नहीं मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा गुरुजी, मुझे भोजन करना है। गुरुजी ने सोचा ये तो मानेगा नहीं, मना कर दूंगा तो चोरी छुपे खा लेगा। एक काम करो, यहाँ तो बनेगा नहीं, तुम राशन ले लो और राशन लेके जा नदी के किनारे बना के खा लेना, लेकिन राम जी को भोग लगा के खा लेना। दूसरे शिष्य को बोले ये ज्यादा खाता है, 2 आदमी का राशन दे दो इसे। बालाजी राशन लेके नदी के किनारे गया, भोजन बनाया। बनाने के बाद गुरुजी की बात याद आई, भगवान जी को भोग लगाना है। सामने रख के बोला राम जी भोग लगा लीजिए, फिर मैं खाऊंगा। भगवान नहीं आए। फिर कहता है अरे मैं राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए।
पर राम जी आए ही नहीं। अंत में उसे क्रोध आ गया। आखिरी बार बोलता हूँ, आना है कि नहीं? अब मैं बोलूंगा नहीं। अगर आप भी इस चक्कर में है, आश्रम में कालूंगा, वहां टन गोपाल हो जाओगे। वहां बनाई ही नहीं है आज, इसलिए एक आना है तो सीधा आकर भोग लगाओ, नहीं तो मैं शुरू कर दूंगा। जब ऐसे बालाजी ने बोला, राम जी साक्षात प्रकट हो गए। पर बालाजी को खुशी नहीं मिला। बुलाया था राम जी को, आ गए सीताराम जी। अब 2 लोग आ गए। अब वो सोचा, 2 आदमी का भोजन है, मुझे क्या बचेगा। बालाजी ने बोला, आप 2 लोग आ गए। राम जी ने बोले, हम दोनों साथ में ही रहते हैं। अच्छा, आप आ गए तो खा लीजिए। मैया और भगवान जी ने खाने के बाद इतना सा उसके लिए छोड़ दिया। बेचारा आधा पेट खाकर पूछा, अगली एकादशी को भी आप 2 ही लोग आएंगे ना? राम जी बोले, हाँ, बस 2 लोग, और कौन है? कुछ दिन बाद एकादशी आई। गुरुजी से कहा, आपने बोला था राम जी को भोग लगाना, पर सीताराम जी दोनों आए थे। मैं आधी पेट खाया गुरुजी। अब की बार 3 लोगों का राशन दीजिएगा। गुरुजी ने सोचा, लगता है भूखा रह गया होगा, बहुत खाता है ना। अच्छा ठीक है, चल 3 लोगों का राशन दिया जाए। बालाजी गया, भोजन बना के फिर बुलाने लगा। अरे मेरा राम आइए, प्रभु राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही गाया, सीताराम जी के साथ लक्ष्मण जी भी प्रकट हो गए। लक्ष्मण जी को देखते ही बालाजी आंख बबूला हो गया और बोला, ये कौन है? राम जी ने बोला, मेरे भाई है, पिछली बार तो नहीं आए थे। राम जी ने बोले, कहीं फंस गए थे, आपको बताना चाहिए थे ना, ये भी आएंगे, साथ में ये भी खाएंगे। राम जी बोले, आए तो खाएंगे भी, अब करे तो करे क्या? बालाजी ने बोला, खा लीजिए। अब फिर थोड़ा बचा, फिर से आधी पेट खाया और पूछा, अगली बार कौन कौन आएंगे, आज ही बताओ मुझे, और कितने लोग साथ में रहते हैं? राम जी ने बोला, कहीं भी देखो हम 3 ही लोग मिलेंगे और कोई है ही नहीं। अगली एकादशी के दिन बोला गुरुजी से, नहीं हो पाया था, सीताराम जी के लिए ले गया था, लक्ष्मण जी भी चले आए थे, मैं फिर आधी पेट रह गया था गुरुजी। गुरुजी के सामने गिनने लगा, 3 वो, 4 मान के चलो, एक और लेके आ गए तो 4 वो 1 में, अब की बार 5 लोगों का भोजन चाहिए गुरुजी। गुरुजी सोचे, इतने नहीं खाएगा, लगता है ये राशन बेचने लगा है, अभी इसे रंगे हाथ पकड़ना है। गुरुजी ने बालाजी से कुछ नहीं बोला, पर शिष्य को 5 लोगों का राशन दिया जाए ऐसे बोले। बालाजी राशन लेके गया, उसके पीछे पीछे गुरुजी भी चले। जाकर गुरुजी एक पेड़ के पीछे बैठ गए। बालाजी ने स्नान किया, पर भोजन नहीं बनाया। बनाने के पहले ही बुलाने लगा, देख लूं कितने लोग आएंगे। फिर गाने लगा, मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, सीताराम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग
आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही गाया, इस बार प्रकट हो गए राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, फिर साथ में हनुमान जी। बालाजी ने चिल्लाया, अरे बस करो बस करो, आज हद ही कर दी। दो तो बढ़ाए, साथ में एक वानर भी लेकर आ गए। राम जी बोले, कहाँ है भोग लगाओ। बालाजी ने बोला, कैसा भोजन, आज तो मैंने बनाई नहीं। क्यों बनाऊं, जब बनाने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला। ये रहा राशन, आप खुद बना के भोग लगा के जाओ। मैं नहीं बनाऊंगा, बैठ गया। राम जी बोले, कम से कम राशन तो लाए हो ना अपने साथ, हम लोग बना के खा लेंगे। हनुमान जी कूद कूद कर लकड़ी लाने लगे, भरत जी सब्जी काटने लगे, सीता जी भोजन तैयार करने में लगी। बालाजी बोल रहा है, कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, आज एकादशी के दिन भूखा मर जाऊंगा। इधर गुरुजी को कुछ दिखा ही नहीं दे रहा था। ये बना क्यों नहीं रहा, चुप चुप बैठा है। गुरुजी गए, गुरुजी को देखते ही प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, बेटा भोजन क्यों नहीं बना रहे हो। क्यों बनाऊं, जब भोजन बनाने के बाद मिलना ही नहीं है मुझे, मैं क्यों मेहनत करूं। ये बनाएंगे भोजन। गुरुजी ने बोले, 5 लोगों का राशन लाए हो, भोजन क्यों नहीं मिलेगा। बालाजी ने बोला, गुरुजी आपको यहाँ राशन दिख रहा है, पर भारत नहीं दिखाई दे रहा है। गुरुजी बोले, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कौन आए हैं। बालाजी ने बोला, यहाँ पूरे राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी, इतने सारे लोग आए हैं, आपको नहीं दिख रहा है। गुरुजी बोले, बेटा मुझे कुछ नहीं दिख रहा। बालाजी राम जी के पास गए और बोलने लगे, प्रभु जी वैसे भी मैं आज मरने वाला हूँ भूख से, ऊपर से आप मेरे गुरुजी को नहीं दिख रहे हो। गुरुजी सोच रहे मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप मेरे गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे हो। राम जी बोले, मैं तुमको ही दिखूंगा, लेकिन तुम्हारे गुरुजी को नहीं दिखूंगा। अब ये गया गुरुजी के पास, कहने लगा, मेरे विश्वास करिए, सत्य में राम जी पूरे परिवार के साथ आए हैं और मुझसे कह रहे हैं केवल तुमको ही दिखाई दूंगा, तुम्हारे गुरुजी को नहीं। गुरुजी ने इस बात सुना तो रोने लगे। बालाजी ने गुरुजी के आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाया और गया राम जी के चरणों को पकड़ के रोने लगा। मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, नकली साधु बना हूँ सिर्फ भोजन करने के लिए, पर मेरे गुरुजी तो आपके भजन में लगे रहते हैं, आप इनको क्यों नहीं दिख रहे हो। राम जी ने कहा, बेटा सत्य है कि तुम्हारे गुरुजी मेरे भजन में लगे रहते हैं, लेकिन जितने सरल तुम हो उतने सरल तुम्हारे गुरुजी नहीं है, इसलिए मैं तुमको दिखाई पड़ूंगा। बालाजी कहने लगा, मेरे लिए आप गुरुजी को दर्शन दीजिए। भक्त के कारण राम जी ने पूरे परिवार के साथ उनके गुरुजी को भी दर्शन दिए, इसलिए हमेशा भक्त को सरल रहना चाहिए। जितना सरल रहेंगे उतना सरल दर्शन मिलेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।